ये सही समय है, अभी लोहा गर्म है। अरे अगर हम एक होकर के, अगर हमने अपनी, कांशीराम जी ने बोला था कि ये जो एक बड़ी पार्टी है वो सांपनाथ है, और दूसरी जो बड़ी पार्टी है वो नागनाथ है, और सांपनाथ और नागनाथ कभी भी आपका भला नहीं करेंगे जब तक कि आप अपनी पार्टी बना करके अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, आपका कभी भी उद्धार होने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल सही समय है कि अभी लोहा गर्म है, हमें चोट करनी चाहिए। अरे हम बहुजनों को अपने 2 या 4 नेता चुन लेने चाहिए और पूरा घमंड और अपनी ईगो छोड़ करके उनके साथ तन मन धन से, वाणी से, कर्म से, वचन से और खून से और पसीने से उनके साथ, उनके पीछे लग जाना चाहिए। ये इस मंच से मैं क्या कहता, अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब बहुजनों की इस देश की सरकार होगी, क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं, इस देश के नौकर, इस देश के गुलाम नहीं। और 4 लाइनों से अपने दिल का दर्द बोलता हूं कि ना नेहरू ने दिया है, कि ना नेहरू ने दिया है और ना राजेंद्र ने दिया है, ना नेहरू ने दिया है और ना राजेंद्र ने दिया है, और जो भी कुछ हमें दिया है अंबेडकर ने दिया है, अंबेडकर ने दिया है। और दोस्तों अंतिम 4 लाइनें देकर के अपनी, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, अभी जो मुद्दे हैं, मुद्दे के ऊपर तो शायद मुझे बोल दिया गया संक्षिप्त में, तो मैं मुद्दों पे नहीं बोलूँगा। मुद्दों की लिस्ट है मेरे पास जो आज के मुद्दे हैं, अगर इजाज़त देगा मंच तो बोलूँगा मुद्दों पर, नहीं तो चलिए शॉर्टकट की बात आ गई है, इसलिए मुद्दों पर मैं नहीं बोलूँगा। बहुत लोगों ने बोला और बहुत लोग और हैं कि ज़मीर जिंदा रख, बहुजनों सुन लो मेरी बात को, कि ज़मीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख, और बादशाह भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। अरे हौसलों के तरकश में उम्मीद का वो तीर भी जिंदा रख कि जिंदगी में सब कुछ हार जाए लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 संविधान। अरे जोर से बोलो बहुजनों, अभी भी आप काफी हो। जनगणना कराने के लिए भारत सरकार पर और समाज को तैयार करने के लिए तैयार हैं। मैं समता सैनिक दल, जिसको स्थापित स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था 1924 में, उसका राष्ट्रीय प्रमुख एक छोटा सा सैनिक होने के नाते आप सबका अभिनंदन करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं आयोजक सम्मानित साथियों से, तमाम संस्थाओं के साथी ने, भाई पटेल जी जो आयोजक हैं उनसे निवेदन है वो थोड़ा ध्यान दें। मेरा निवेदन है कि ये जो कार्यक्रम है पूरे भारत के अंदर में हम तमाम दलित, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जो करोड़ों करोड़ों की संख्या में भारत ही नहीं, भारत से बाहर दुनिया में हम लोग निवास करते हैं, हमारे काम करने की कमियों के कारण से हम विभाजित हैं। चूंकि हजारों साल से जिन मनुवादी लोगों ने हमें बांट कर रखा है उनको लंबे समय तक हम स्वीकार करके ना रखें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारण से उनके संघर्ष और उनके विचारों को पढ़ करके, जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग महाराष्ट्र में तैयार हुए सबसे पहले, भारत के दूसरे कोनों में तैयार हुए सबसे पहले, ठीक उसी प्रकार तमाम भारत के अंदर में पिछड़ा समाज भी पटेल साहब के रूप में और तमाम सम्मानित जो तैयार हो रहे हैं, हम करोड़ों करोड़ों लोग मिलकर के एक मुट्ठी बन करके, एक ताकत बन करके, बाबा साहब ने कहा था ए मेरे देश के लोगों, जो सामाजिक एकता के साथ मजबूत नहीं होते, जो सामाजिक क्रांति के साथ मजबूत नहीं होते, उनकी राजनीति भी मजबूत नहीं हो सकती। जो समाज में बिखरे हुए होते हैं वो राजनीति में भी बिखरे मिलेंगे। हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, कोई भी कार्यक्रम करने से पहले हम जिम्मेदार साथी बैठे निश्चित करें और वो कार्यक्रम प्लान के साथ तैयार करें। इसमें बहुत बड़ी गलती ये हुई कि बाबा साहब का 6 दिसंबर का कार्यक्रम हर गली मोहल्ले पूरे भारत जिलों में हर संस्था मनाती है और उसी डेट में ये जो कार्यक्रम रख दिया, बहुत सारे लोग नहीं आ सके क्योंकि पूरे भारत में अपने अपने कार्यक्रम मना रहे थे। इसलिए मेरा निवेदन है, बहन जी यहाँ बैठी हुई है, हमारी जो
पूर्व में सांसद रही हैं ज्योति फूले जी, उनके साथ हम लखनऊ में थे, लाखों की संख्या में लोग थे, हजारों जवान समता संगठन के, भीमराव अंबेडकर जी और मैं स्वयं वहां पर थे। मैं आपको एक वचन देता हूं, चंद्रशेखर जी साथ हैं, नौजवान साथी हैं। सम्मानित साथियों, हम अपने जिले में, मोहल्लों में, पूरे प्रदेशों में जा करके जो प्लान तैयार करें, कम से कम 3 महीने तक तैयारी करें, उसके बाद ये घोषणा फिर दोबारा से बैठे। चूंकि अंबेडकर भवन पूरे भारत का हेड ऑफिस है, बाबा साहब ने बनाया है, आपका अपना स्थान है, वहाँ आइए, प्लान करिए। तमाम संगठन, चाहे वो राजनीति के हैं, सामाजिक है, चाहे धार्मिक है, हमारी लड़ाई एक है, क्योंकि हम धर्म के क्षेत्र में पूरे तरीके से प्रताड़ित हैं, आर्थिक क्षेत्र में पूरे तरीके से कंगाल हैं, और कारण है जातिवाद। इस जातिवाद को मिटाना है, हमने एक होना है। हमने रिश्ते नाते में, शादी ब्याहों में, परिवारों में, मोहल्लों में जो जात के नाम पर हमको प्रताड़ित किया जाता है, हमने एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा। अगर कोई शुल्क कास्ट को प्रताड़ित करने का काम करता है तो पिछड़े समाज के भाई को उसके साथ खड़ा होना होगा, तब जाके एकता आने की बात होगी। ठीक इसी प्रकार हमारे पिछड़े समाज का नौजवान आगे बढ़ता है तो शुल्क कास्ट का नौजवान खड़ा हो जाना चाहिए साथ, और साथ ही साथ हमारे समाज की बहन बेटियां, महिलाओं को हम घर घर से निकाल के लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ न्याय अधिकार महासम्मेलन के कार्यक्रम के हमारे आयोजक गणों का कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत के संविधान में हमको, भारत के बहुजन मूल निवासी साथियों को जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी का अधिकार जो देने का काम किए थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज के दिन हमारे आपके बीच से चले गए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे।